राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। बोला कि जांच कर लिया, गलती जो है उसी पक्ष की है, लेकिन अभी छूटने का कोई विचार नहीं, मतलब जो नुकसान नहीं करूंगा, ये बोला मैं नुकसान नहीं करूंगा। दूसरी बात फिर तुम्हें जो एक बात और कही, ये जो दुपट्टा है, दुपट्टे के बारे में जो ये दुपट्टे वाले जो बहुत देखे हैं गलत तो दरोगा जी, ये जो किसी जो भंडारे का प्रसाद नहीं है, जो हर एक आदमी जो ले भंडारे में जाके जो प्रसाद, मैंने ये बोला कि आप ये मैंने सुनो ये क्या बोला, मैंने बोला आप इसे डाल कर दीजिए, जो गलत चीज में यूज करें वो मत करिए। आपने लग से धमका रहे हो मुझे, आपने मुझे बोला कि आप 20 मिनट के लोगे, 20 मिनट में नहीं आए आप, मैंने ये चीज गलत है। जो 8 बजे से 12:30 अब ये मुझसे कह रहे कि अब बताओ भैया, तो देखो वही वाली बात है, खैर पाकिस्तान था। अब बताओ कोई चीज आदमी जांच में तो लगता है, हम उससे कह रहे हैं 20 मिनट में नहीं आ रहे, अब तुम्हारा कोतवाली जानेगा, ये जानेगा। फिर दूसरी बात, चलो से चले गए जी, आप फिर चले गए, घर पहुंच गए। हाँ। उसके बाद जो हमें जो 8 घंटे पीछे तुम्हारा जो फोन मिला है, नंबर ब्लैक लिस्ट नहीं, ब्लैक लिस्ट जा सकता हूँ, अभी मिला के देख लो ना, नहीं नंबर ब्लैक उसके बाद सुनो कर लो, नंबर सुनो भैया, नंबर तो हम किसी का ब्लैक लिस्ट छोड़ो, हमारे पास तो नंबर की स्थिति है, रात के चाहे 12 बजे हो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, किसी का भी फोन आ जाए, किसी का भी। और सुनो ब्लैक लिस्ट के बाद छोड़ो, एक कल से सुबह से एक ऐसी कॉल आ रही है भैया, उसके पैसे का लेन देन का मामला है, मजदूर आदमी है, वो बराबर झूठी सूचना दे रहा है कि मुझे किडनैप कर रखा है, किडनैप कर रखा है, किडनैप कर रखा है साहब फबाता में। उसके बाद भी मैं उसकी झूठी सूचना पे भी बार बार जा रहा हूँ और वहां पहुंच करके उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ वो बता रहा है, और फिर उसका नंबर मिला रहा हूँ, नंबर को अपना स्विच ऑफ कर रहा है। तो अब बताओ ब्लैक लिस्ट करनी तो बात ये है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते। अध्यक्ष साहब एक बार नहीं, मुझे कम से कम 1000 बार जो फोन मिला, फिर लास्ट में जो मेरे जो है नंबर नहीं मिल सकता, नंबर अगर हो सकता ब्लैक लिस्ट में हो जावे, ना ना मैं बताऊं, नंबर कभी हो ही नहीं सकता कि मैं ब्लैक लिस्ट में, कभी दोनों से नंबर कभी ब्लैक नंबर तो हम ना अपना कभी। तो ये देखो भैया है लाइन ही ऐसी है, एक शिकायत हो रहा अभी उसे और बता रही मैं अध्यक्ष साहब, आप जैसे जो गाड़ी में बैठ ले वहाँ हम तहरीर यहाँ लिखे के रहे, हम एप्लीकेशन देने लगे, जब तुम्हें उनकी एप्लीकेशन के लिए मैंने एप्लीकेशन के लिए भैया मैंने देखो मना करी, मैंने इनसे मना ही करी, मैंने कहा देखो मैंने उनकी एप्लीकेशन भी नहीं ली है, गलती देखो, क्योंकि देखो उसके हाथ में जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कट लगा होगा, उसके हाथ में जो है उनके हाथ में, हाँ उसके जो दूसरा पक्ष के हाथ में ऐसे कट लगा होगा। मैं देखो मैं आपको कह दूँगा, मैंने ये बताओ आप नहीं थे शायद, वो दूसरा भैया था, मैंने उससे बोला, मैंने कहा देखो ये बोले वो भी थे, तो मैंने बोला ये कहना भैया उनके भी चोट है, मैंने कहा उनके चोट है, आप उन्हें यहाँ मेरे सामने लेकर के आओ, अगर मैं खुद डॉक्टरी ना कराऊं और उसको ना बैठाऊं तब उससे कहना, लेकिन लेकर के आओ। सुनो पहले मेरी बात, यही बात हुई थी, बाद में बोला मैं बाहर भी खड़ा था, मैं थाने जा रहा हूँ, मैंने उन्हें लेकर के आओ, अगर मैं डॉक्टरी ना कराऊं और अगर उन्हें ना बैठाऊं तो आप उससे कहना, क्योंकि ऐसा होता है भैया मान लो एक पक्ष तो आ गया हाथ कटाओ पूरा लेकर के, अब वो बार बार मुझ पर रात भर दबाव बना रहा है फोन करके, साहब हमारा मुकदमा लिखा आपने, हमारा मुकदमा लिखा आपने। मैंने एक बात बताओ है, मैंने एक बात बताओ भाई, पहले तो तुम कह रहे साहब उन्होंने ये हमारे हाथ में ये मार, मैंने कहा होता उन्होंने मार दी, लेकिन ये चीज क्यों हुई, ये स्थिति ऐसी पैदा क्यों हुई? बोला जी गलती होगी, मैंने गलती उसकी गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें क्या जो होती किसी बच्चे का हाथ मारने की? बोला साहब घर के मोड़ने के आगे बैठा था, मैंने मोड़ने के आगे बैठा हुआ था, कुछ कर रहा था, पुलिस किस लिए बनी, आप 112 फोन करते, मुझे फोन करते, तुम्हारे पास मेरा नंबर भी पर्सनल भी है, सब कुछ है, मुझे फोन करते, पुलिस नहीं आती मौके में कोई बात होती तब आप कहते अच्छा लगता, आपने बच्चे के ऊपर हाथ छोड़ा, आपने उसके 2-3 हाथ छोड़ा है, तो बढ़ावा तो उस चीज को आपने दिया ना, वो तो एक्शन का रिएक्शन हुआ ना। आप अगर ये हरकत नहीं करते ये चीज नहीं होती। आपने हमारे वकील साहब हमारे चोट लगी, रात भर को मसूल साहब हमारे पक्ष से चोट लगी, आपने हमारे बैठा था, मैंने क्यों, इसकी गलती नहीं है, मैंने भले उसके चोट नहीं पर इसकी गलती नहीं है, इसलिए मारा नहीं है बच्चे को, मैंने इसलिए बैठा है, बच्चा एक मारा फिर दूसरा भी मारा है, दूसरे का अंदर कमरे में बंद करके मारा। अरे मैंने बता रहा हूँ घटना, मैं पूरी घटना की जानकारी करके आया, जो आप कह रहे हैं इतना समय क्यों लगा, समय शुरू में इसने बताया था कि मैंने एक आधी हाथ मारा, लेकिन जब बाद में मैं गया मौके पर गया, मुझे पता चला उसमें जो उसके बच्चे खड़ा हुआ था, उसने बस इतना बोला, भाई बच्चे होते हैं बच्चे बोले देते हैं, मुझे बोला यहाँ से खड़ा हो जा, तो खड़ा हो गया, वो खड़ा, लेकिन वो वही रहा, बोला हला नहीं, तो उससे बोला यहाँ से जा, बोला खड़ा तो हो गया। चौकी पर क्या मामला है जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं? मामला ये था कि रात ये एक गांव पड़ता है खैरपुर खैराबाद, यहाँ के हमारे ग्राम अध्यक्ष हैं मदन पाल सिंह, तो उनके भतीजा गांव में एक जैसे मकान के आगे वो होती है सिरिप सी, उस पर बैठा था, तो उस जो मकान का जो मालिक है उसने उसको जो धमकाया, भाई इस पर जो क्यों बैठा था सपील पे, वो वहाँ से जो खड़ा हो गया और खड़े होने पे
फिर ये पूछा क्यों तू यहाँ पे जो क्यों बैठा है करके उसके साथ में मारपीट करी। मारपीट होने के बाद में ये लोग यहाँ जो अपने चौकी में जो तहरीर लेके आए, ये तहरीर देने के लिए जब यहाँ पुलिस चौकी में आए तो वो लोग इनके घर पे आकर के और जो भी इनके परिवार में लोग हैं वे मिले, उनके साथ में जो मारपीट करी और बलकटी वगैरह थे उन पर वो करा हमला और उनकी चोट भी लगी, हाथ बात भी जो है हो गए। तो रात हमारी बात भी हुई चौकी इंचार्ज साहब से भी हुई, जो इंस्पेक्टर साहब हैं या के कोतवाल साहब हैं उनसे बात हुई हमारी। लेकिन मामला फिर रात में एक और रूप ले गया। चौकी इंचार्ज साहब ने कुछ हमारी जो आन बान शान है, हमारे जो देश और देश विदेश के जो किसान मसीहा हैं थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, तो उनकी जो हमें ये जो टोपी मिली है उस टोपी के लिए, इस गमछे के लिए कुछ उन्होंने अपशब्द बोले थे। तो इस बाबत पे जो है हमारी यूनियन के लोग भड़क गए और हमने मैसेज डाला। तो हालांकि इन्होंने हम पे फ़ोन पे ही गलती मान ली थी और कहा पिताजी कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर मैंने कहा है तो मैं अपने शब्द उल्टे लेता हूँ। अब यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात में जो सुनी और मदन पाल जी को जो संतुष्ट किया, हम सब लोग जो संतुष्ट हुए। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मामला बिल्कुल जो शांत है। वे जो 2 लोग बंद कर रखे थे उनका 151 में जो है चलान कर दिया है। कोई ज़्यादा बात बड़ी नहीं हुई भाई। 151 तब ये वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि 2 पक्षों की लड़ाई में तो 151 तो आम बात है भाई। आगाड़ी को इसमें जो झगड़ा जो ना बढ़े और घर परिवार के लोग सब जो गांव में शांति रहे, अमन रहे, तो ये ज़रूरी होता है। बस बात उसकी थी जो टोपी और गमछा की जो कहनी थी इन्होंने, उनके लिए इन्हें सॉरी बोला हमसे सभी से। और हमारे मदन पाल जी जो ग्रामाध्यक्ष हैं खैरपुर के, वो जो संतुष्ट हैं। हम यहाँ से अब सब उठे हैं। ये मामला आए हो, किसान आए हैं, क्या मामला है यहाँ पर? मामला ये था खैरपुर खैराबाद से जो हमारे ग्रामाध्यक्ष हैं मदन पाल सिंह, उनका कोई विवाद था गांव का, जो कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुंदर सिंह गुजर जी बता चुके हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि टोपी किसी की भी है, चाहे वो टोपी फौज की है चाहे पुलिस की है, और हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के जो टोपी के ऊपर अगर कोई उंगली भी उठाएगा तो हम उसके लिए कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और धरना तो छोड़ो, हम अपनी गर्दन भी कटवाने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर दरोगा जी से मुलाकात की आपने, तो क्या आश्वासन मिला है, किस मामले को क्या निर्णय निकला यहाँ पर? निर्णय यही है, यही समझाया था हमने कि टोपी किसी की भी है, आपकी भी टोपी पहनते हैं, फौज भी टोपी किसी की भी है, मतलब उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। तो उन्होंने जो है अभी यही समाधान निकाला कि मतलब इनका जो 151 में कोई रिपोर्ट थी वो चढ़ा दी है, जो कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी आपको बता चुके हैं। और इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि अगर संगठन है तो संगठन के ऊपर उंगली उठाने वाला कोई ज़्यादा अपना दबंगाई ना दिखाए, बस बर्दाश्त नहीं होगा, हमें यही चाहते हैं हम। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।